वहीं कांग्रेस ने अब तक भोपाल सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार तय नहीं होने पर तंज कसा और इस सीट पर अपनी जीत का दावा किया। उमा भारती जी घोषित कर चुकी थी कि 1.5 साल का वो संन्यास ले रही हैं। हर व्यक्ति डर रहा है। आदरणीय विजय सिंह जी के सामने चुनाव लड़ने से बौखला गई है बीजेपी, और उसके चलते शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, तोमर हो, सभी मना करते और भागते नजर आए थे। कोई भी आ जाए, इस बार भोपाल से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे और कांग्रेस का झंडा यहाँ लहराएगा। बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में राबड़ी देवी से मुलाकात की और साथ ही दावा किया कि पटना साहिब से वो रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज करेंगे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि रविशंकर प्रसाद से उनके पारिवारिक संबंध हैं और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार पटना पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, मैं चुनौती किसी को भी मानूंगा, सब अपने परिवार के ही हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अच्छे आदमी हैं, मैं उनको फैमिली फ्रेंड की तरह देखता हूँ, तो मैं उनके किसी व्यक्ति विशेष की तरह नहीं। मैं तो आदर्शों पे जा रहा हूँ, सिद्धांतों पे जा रहा हूँ, सच्चाई पे जा रहा हूँ। इस सीट पे पटना की जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे। इस बार तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर मार्जिन हमारा ही था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे प्रधानमंत्री तो देखिए, ये तो हालात बना देगी प्रधानमंत्री जो है। प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई क्वालिफिकेशन है, कॉलेज की डिग्री भी नहीं चाहिए। आप जानते हैं डिग्री का क्या मतलब है, आज क्या हल्ला हो रहा है। ये तो आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री और मैं भी बन सकता हूँ प्रधानमंत्री, बशर्ते कि हमारे पास संख्या हो, संख्या बल हो, नंबर्स हो, तो क्यों नहीं बन सकते? कोई भी बन सकता है। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि अब पटना साहिब का आवाज खामोश नहीं रहेगा। अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि पटना साहब की जनता की आवाज़ क्या पूरे देश की जनता कभी खामोश ना हो। जब भी जोर जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, खामोश ना हो। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव दिल्ली में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि राजपाल यादव को कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में राजपाल यादव ने आज कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको से भी मुलाकात की है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से फिलहाल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी सांसद हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कांग्रेस के साथ चर्चा की बात मानी और सिर्फ दिल्ली से ही चुनाव लड़ने का दावा किया। हमारे साथ में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हैं। राजपाल जी, आप कांग्रेस नेता पीसी चाको से मुलाकात किए हैं, क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आप? अभी सब सुबह सुबह थे, यहीं पे थे, चाय पीने आए थे और बातचीत चल रही, सुबह चाय पी, बस इतनी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने जा रही है अभी तक जो खबर है, जैसा कि चाको साहब ने कल ऐलान किया था, तो क्या दिल्ली से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से ही लड़ेंगे। क्या कुछ बातचीत चली है चुनाव लड़ने को लेकर? बातचीत चल रही है दिल्ली से लड़ने को लेकर। हाँ, जी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि पूर्वांचली बहुत हैं और वहीं से आप ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यमुना जी हैं। हाँ। और यमुना जी को लेके पिछले 1 साल से नहीं 5 साल से एक बहुत दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट है, जिसमें दिल्ली के लाखों लोगों को रोजगार, बिजनेस मिल जाएगा, माली से लेके ताली तक। तो उसको, उस प्रोजेक्ट को लेके और जो है वो काफ़ी 5 साल से दौड़ भाग कर रहा हूँ। अब राजनीति का मंच है तो दिल्ली बेस है। राजपाल 20 साल से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, 94 से लगातार, और मुंबई दिल्ली कर रहा हूँ और 24 घंटे में 2 बार आ जा भी सकता हूँ, तो कमिटमेंट भी जो करूँगा वो पूरे कर पाऊँगा। तो इसलिए राजनीति में तो 2 साल पहले ही प्रवेश कर चुका था, आपको सबको मालूम है। तो राजनीति के रूप में जो भी सेवा करूंगा वो उसका बेस दिल्ली ही होगा। आखिरी सवाल, क्योंकि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो लगता है कि वहां पर मुश्किल होगी, कड़ा मुकाबला होगा। 543 सीटें हैं और कहीं न कहीं राजपाल होंगे, राजपाल के भाई होंगे, सब एक दूसरे। ये देश की जनता का चुनाव है, ये किसी नेता का चुनाव नहीं है, और देश की जनता जिसको चुने उसका स्वागत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि राजपाल यादव पीसी चाको से, जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी हैं
उनसे उन्होंने मुलाकात किया और उनका ये दावा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो जहां पर मनोज तिवारी सांसद चुनकर आए थे, वहां से उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही है कि वहां से उनका टिकट फाइनल हो सकता है, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं राबड़ी देवी। मैडम, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर तैयारी है, पार्टी में भी तैयारी है, बिहार की जनता भी तैयारी किया है कि बीजेपी को भगाना है देश से और नीतीश कुमार को बिहार से भगाना है। मन बना लिया है बिहार की जनता। अब बिहार की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 400 सीट पर आरजेडी या महागठबंधन के जिताने के काम करेंगे लोग, मेरा अपील है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू यादव जेल में हैं और चुनाव हो रहा है, क्या उनकी कमी खलती है? कमी तो घर के लोग के खलती है, बिहार के जनता के खलती है। कमी तो है, उनका बिना चुनाव नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है। देश में कोई नेता नहीं है, लालू बिना देश और बिहार सुना है। प्रशांत किशोर को कहा यह जा रहा है कि वो कई बार ऑफर लेकर आए थे, क्या ऑफर लेकर आए थे और फिर आपने क्या आगे कदम उठाया? ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे, कि वही समझा रहे थे, जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री की घोषणा आप कर दीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। घोषणा कर दीजिए कि बिहार के प्रधानमंत्री वही रहेंगे नीतीश कुमार। यही बात हुआ, कुछ बात नहीं। तो आपने रोक लगा दिया उस पर? हम रोक लगा दिए। क्या बोली थी तब? सामने थे तब रोक लगा दिए, कहे कि नहीं, एक बार पलट गया था, दूसरा इधर पलटने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? चुनाव तबीयत खराब चल रहा है, इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जब इच्छा करेगा तो हम अपने लड़ लेंगे। हमको लोग निहोरा करता है चुनाव लड़ने के लिए, बाकी हम पीछे भागते हैं। बिहार के जनता पर छोड़ दिए हैं, बिहार के जनता 400 सीट पर जिताएगा लालू जी के नाम लेकर। कमी है बिहार के जनता को, लालू बिना कमी है, लोग को कमी खलती है, घर के लोग पे भी खलती है। आप सारण जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, जबकि तेज प्रताप ये चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। तो वहाँ नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, जाएंगे। तेज प्रताप भी आपसे नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाएंगे उनको? हमसे नाराज नहीं है, वो नाराज कोई से नहीं है, हमसे रोज बात करता है। तेज प्रताप को क्या कहना चाहेंगी? घर नहीं आ रहे? वो आ जाएगा घर, बोला कि मम्मी आ जाएंगे। बात करता है, रोज बात करता है, अपने भी लगा लेता है। आगे आप कहाँ चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी है? कैसे चुनाव प्रचार के लिए आप तैयार किए हैं? 7 तारीख को हम नवादा गए थे, तबीयत हमारा ज़्यादा खराब हो गया था, तो इसीलिए हम चुनाव बांका भी जाना था और कहाँ जाना था, प्रोग्राम लगल था, सब कैंसिल कराए कि तबीयत खराब चल रहा है। लालू जी से बात होती है इस बीच में? थोड़ा और नज़दीक आता है तो चुनाव तो निकलेंगे हम। आप कहती हैं कि लालू जी गठबंधन टूटने से बचा दिए, महागठबंधन जो हो रहा था उसमें बीच में कई बार सीटों के समझौता को लेकर सवाल खड़े हुए। विरोधी जो है उनको भरम है, विरोधी लोग का भरम है कि लालू जी बचा लिए। गठबंधन कोई बुर्बक नहीं है, हम लोग 4 पार्टी मिल के लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं और VIP पार्टी है, हम हैं, कांग्रेस है, सब 5 पार्टी मिल के हम लोग बताए, विचार किए थे कि एक साथ लड़े हम लोग। लालू जी क्या करेंगे? लालू जी तो बाहर हैं, वो तो अंदर हैं, तो क्या करेंगे? तमाम लोग मिलने के लिए आपसे आते हैं, तो क्या बातें होती हैं? क्या लोग कहते हैं? चुनाव क्योंकि के बारे लालू में जी बात तो हैं नहीं। चुनाव के बारे में बात होता है। हम लोग चुनाव के दिन हम लोग फ़ोन करते हैं हर जगह, अपना वर्कर के फ़ोन करते हैं। 4 जगह हुआ, हम बैठ के यहीं फ़ोन किए सबको, जो अपना मुखिया लोग हैं, जिला पार्षद है, वो सब लोग से बात हुआ, जो इलाका के विधायक अपना है, वो सबसे बात हुई। तेज प्रताप को घर पे बुलाएंगी, मनाएंगी उनको? कितना बार पूछिएगा, हो गया। नहीं, क्या कहना चाहेंगे तेज प्रताप को घर बुलाने के लिए? बोल दिए। तो ये थी राबड़ी देवी, जो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि लगातार चुनाव प्रचार में वो लोगों से बात कर रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है और वो सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।